बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मेरे पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आपके साथ शेयर तो कर चुका हूँ, लेकिन कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए ज़रूरी था कि ये वीडियो भी कर लूँ। मैं आपको टिकटॉक, लिंक्डइन, ट्विच, ट्विटर, ओडेसी और रंबल पे खुश आमदेद कहता हूँ। अजीज़ान मन, इस वक्त जो मेरे पास न्यूज़ है वो ये है कि ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जिना हाउस का जो एक उन्होंने बयानिया बनाया था कोर कमांडर हाउस को इस्तेमाल करके, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो 9 मई को किया गया, उस बयानिए के बाद बहुत जल्द जो है वो फौजी बगावत का एक नया फर्जी बयानिया जो है वो परवान चढ़ने वाला है और उसके ऊपर काम इस वक्त हो रहा है। साबिक कोर कमांडर लाहौर और चंद दीगर अफसरान इस बयानिया का शिकार होंगे। ये फौज के अंदर ही इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने ये जो अपनी आवाम के ऊपर गोलियां ना चलाने का अहकामात दिए और उनके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। बगावत का बयानिया बनाया क्यों जा रहा है? वो इसलिए बनाया जा रहा है, ज़राए दावा करते हैं, ताकि जो बची खुची, जो लंगड़ी लूली कमज़ोर सी जमहूरियत जो बची है, उसको भी जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। इसलिए ये बयानिया जो है बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम और जो तारिकीन वतन है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बजाय जमहूरियत के लिए खड़े होने की ज़रूरत है, जिसने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को ख़राब किया है। आज से पहले तक तो सारे पाक फौज जिंदाबाद के नारे तो अब भी हम लगाते हैं, लेकिन जिस तरह धोखा दिया जा रहा था पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ख़ास तौर के ऊपर, जो बेतहाशा इज्जत करते थे, उनके जिस तरह धोखा दिया जा रहा था, वो अब खुल के सामने आ गया है। तो अब वक्त है कि जिस शिद्दत से हम अपनी जो है वो जर्नैलों से भी मोहब्बत का इजहार करते थे, या जिन्होंने जर्नैल बनना है उनसे मोहब्बत का इजहार करते थे, आम फौजी की जिंदगी तो जो है उसके अंदर तो कोई फर्क नहीं आया। तो अब वक्त आ गया है कि आपको जमहूरियत के लिए जो है वो उसी तरह उठना पड़ेगा, उसी तरह उस पर फख्र भी करना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा जिस तरह आप कल तक जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे थे। अब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों ने जो है पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ तक कि आप अंदाजा करें कि तुर्क पुलिस ने जो है, उन्होंने भी जो है वो साथ नहीं दिया था अपनी फौज का, और उन्होंने जो है साथ दिया था अवाम का, और फौजी बगावत के खिलाफ वो खड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी पंजाब पुलिस या पाकिस्तान की पुलिस जो है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ही क्यों ना हो, वो फौजी जो है फौजी जो तसल्लुत है, जो फस्तायत है, उसका साथ दे रही है। पाकिस्तानी पुलिस ने अपनी इज्जत और इमेज को फौज के सियासी इंजीनियरिंग का आलाकार बन के तबाह बर्बाद कर दिया है। दुनिया पाकिस्तान के हिटलर आसिम मुनीर और इसके करप्ट सियासी साथियों का संजीदगी से मुशाहिदा कर रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि न्यूक्लियर आर्म बटन एक साइकोपैथ के पास है, तो ये क्यों है, वो इस चीज का मुशाहिदा जो है वो वाज़े तौर के ऊपर किया जा रहा है। और हकीकत यह है कि पाकिस्तान की तारीख में ये आप हमेशा देख लें कि फौजी बयानिया बहुत ही कम चला है। कभी भी फौजी बयानिया चल नहीं पाया। आपने जब तक फौज ने भी अवामी बयानिया नहीं अपनाया, उस वक्त तक फौज का भी कोई बयानिया नहीं चल पाया। ये बात तो इंतहाई वाज़ेह है, इसके अंदर तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। आप देखें कि जो 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 कुछ भी जो है वो पेरिस के अंदर हुआ बाजवा साहब के साथ, आप देखें कि ये पेरिस में बाजवा का जो सोवियत दौर में अब तक जो झूठे बयानिए बनाए गए हैं, वो अगवान भाई भाई का बयानिया बनाया गया था, और जो अगवानी ने जो किया है सोवियत दौर से अभी तक अगवान भाई भाई का बयानिया वो चीर फाड़ के फेंक दिया है। इनका मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। ये मिलिट्री हुंता, लिखने में जनता लिखा जाता है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है हंता। मिलिट्री हंता जो है, जो आपके साथ जो कुछ इस वक्त जो कुछ कर रही है पाकिस्तान के अंदर, वो तो जितना बयानिया ने बनाया है वो कभी भी चल नहीं पाया, हमेशा फेल ही हुआ है। लेकिन ये दोबारा से री इन्वेंट द व्हील करना चाहते हैं, दोबारा से उसी व्हील को चलाना चाहते हैं, तो ये तो कब तक चल पाएगा? पूरी दुनिया भी आपको देख रही है। पाकिस्तान की फौज बचाने वाला बयानिया जो है वो नाकाम हो चुका है। फौज नहीं बचानी है, हमने पाकिस्तान बचाना है। प्रॉक्सी वॉर का बयानिया और हिकमत अमली भी जो है नाकाम हो चुकी है। तुर्की, सऊदी अरब
متحدہ عرب امارات اور چین بھی میں بھی پاکستان کا امیج جو ہے وہ عاصم منیر کے بے حس رویے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ گر گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی عوام کی فکر نہیں ہے. جو چلو یا تو ہوتا نا کہ آپ لوگ سختی کر رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہے بہت زیادہ فرینکسٹائن مانسٹر آپ نے چھوڑا ہوا ہے ایم آئی اور آئی ایس آئی کا بنا کے پاکستانی قوم کے اوپر, پاکستان کے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں, لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر رہے ہیں. اس سے یا تو یہاں پہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بڑی بہتر ہوگی ہوتی, چین کی طرح لوگ ترقی ہوگی ہوتی, لوگ خوش ہوتے, مہنگائی کنٹرول میں ہوتی. کچھ بھی کنٹرول میں نہیں ہے اور بدماشی, صرف سکھی بدماشی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے نا یہاں پہ. جس طرح کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے, تو پھر کیوں ہم ان کو مان لیں؟ فوج بچانے والا فارمولا ہم کیوں بنا لیں؟ اداروں کی نہیں کوئی عزت وزت ہوتی بھائی, مذاق سمجھا ہوا ہے. افراد کی عزت ہوتی ہے, سٹیزنز کی عزت ہوتی ہے, شہریوں کی عزت ہوتی ہے جن کے ٹیکس کے اوپر ادارے چلتے ہیں. یہ ڈرامہ بازی بند ہو جانی چاہیے ابھی, لیکن یہ بند کرنے کے لیے اوپر تیار نہیں ہے, کیونکہ اس ڈرامہ بازی کی وجہ سے ہی جرنیلوں کی اربوں خربوں کے بینیفٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اگر وہ بند ہو گئے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بن جانا ہے بھائی. ان کو تو آپ کو پتہ ہے پھر کیک چھوڑ کے ڈبل روٹی کھانی پڑ جانی ہے نا. آپ سمجھا کریں, ان لوگوں کے بڑے مسئلے ہیں, بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں کہ تیل کی سمگلنگ جو ہے اس کے میں فوجی جرنیلوں کے کردار نے پاکستان کی معیشت اور بین الاقوامی معاشرے میں اس کی عزت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان مستقل آمریت کی طرف بڑھ رہا ہے. عاصم منیر اور ان کے حامی جرنیلوں کی پاکستان کی بالکنائزیشن کی رفتار کا معجب کی تیز رفتار کا معجب بننے کی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان مزید ٹوٹ جائے, اور تو کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آتی اس کے اندر. جو یہ حرکتیں جس قسم کی یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جو حالات و واقعات ہیں اس کے اندر جس طرح کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں, فرینکسٹائن مانسٹر آئی ایس آئی اور ایم آئی کا بٹھایا ہوا ہے, جہاں لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ان کو جواب میں گولیاں مارتے ہیں, بات نہیں کرتے. یہ تو ظاہری بات ہے, جو افسر جاتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے 2 سال نکالوں یا اپنا سال نکالوں, نکلوں بلوچستان سے یا ایریا سے نکلوں اور واپس جاؤں, میں پنجاب میں جا کے بیٹھوں, ٹھیک ہے, یا کراچی وراچی اربن سندھ میں جا کے میں بیٹھوں, ٹھیک ہے. اس چکر کے اندر جو ہے آپ پورے کا پورا پاکستان تباہ و برباد کر رہے ہیں. اب یہ جو فرینکسٹائن مانسٹر پالیسی ہے جو ایم آئی اور آئی ایس آئی کو جنرل مشرف کے دور سے بنایا گیا, اس طرح بنایا گیا کہ وہ پورے پاکستان کو کنٹرول کرے, وہ اور دنیا کو یہ بتایا گیا کہ ہم ان کو کنٹرول کر کے رکھیں گے, ہم سپرا لا انفورسمنٹ ایجنسی بنیں گے تاکہ یہ لوگ پاکستانی پوری دنیا کے اندر ریفیوجیز بن کے نہ پھیل جائیں اور آپ لوگوں کو جو ہے ان کو سیاسی اسائلم نہ دینا پڑے, اس لیے ہم ان کو یہاں پہ دبا کے رکھیں گے. لیکن دبا کے صرف خط نہیں جا سکتا نا, آپ کو اس سے آگے بھی ایک سٹیپ بڑھنا پڑے گا. آپ کو جو ہے لوگوں کو روزگار بھی مہیا کرنا پڑے گا, لوگوں کو جو ہے وہ معیشت بھی چلانی پڑے گی, مہنگائی ختم کرنی پڑے گی. اور آخر میں زرداری صاحب جیسے لوگ آ کے بیان دیں کہ میں نے جیل میں بڑی کتابیں پڑھی ہیں. مسٹر زرداری صاحب نے جو کتابیں پڑھی ہیں وہ اپنی ذاتی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے ضرور پڑھی ہوں گی, وہ تو واضح طور کے اوپر ٹھیک ہو گیا, لیکن قومی معیشت اگر زرداری صاحب نے چلانی ہے تو میرے خیال میں میں پھر کیا کہوں, آپ ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ پھر کیا چلے گا, کس کی کیا چیز چلے گی. ہماری اسٹیبلشمنٹ احمقانہ بیانیاں تیار کرنے میں اس وقت بھی مصروف ہے فوجی بغاوت کی, جبکہ بھارت نے جیٹ انجن بنا لیے ہیں یار, اور ان کی جیٹ انجن بنانے کی تیاری ان کی شروع ہو چکی ہے. لعنت ہے لالچی جرنیلوں کے اوپر جو پاکستانی قوم کو صرف اور صرف جو ہے وہ سہانے خواب اور میٹھی گولیاں سنا کے اور کھلا کے جو ہے چپ کرانا چاہتے ہیں, سلانا چاہتے ہیں. لیکن اندر کیا چل رہا ہے, اندر آپ کے سامنے ہے سب کچھ. دیکھیں, اگر باجوے کی بیوی کی عزت کا جو بیانیہ چلایا جا رہا ہے, اگر جنرل باجوہ کی بیوی کی عزت ہے تو بشرا بی بی کی بھی اتنی عزت ہے. جو مین سٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اچھال رہے ہیں نا لوگ, ان کو بھی یہ بات جو ہے ان کی بھی اتنی عزت ہے. یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے. اور یہ جو جنرل باجوہ ڈاکٹرین ہے, باجوہ ڈاکٹرین اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر جو ہے, یہ پاک فوج کے اوپر 2 ایسے بوجھ ہیں, 2 بگیسٹ لائبلٹیز ہیں پاکستان آرمی کے اوپر, جو صرف اور صرف پاکستان آرمی کی بےعزتی کا موجب بن رہی ہیں. دونوں میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ عزت سے ریٹائر ہو سکیں. دونوں پاکستانیوں کے انسانی حقوق کی پامالی کرنے والے بزدل ہیں. they are both cowards for violating the human rights of Pakistan. اور جج صاحبان صرف بھٹے شوٹے لگا کے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھٹے شوٹے لگا رہے ہیں آج کل, درخت مرخت لگا رہے ہیں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں بھائی, محمد علی جناح کے نظریے کی یا فوجی جرنیلوں کی.
पौधे लगाने से आपकी बुज़दिली नहीं छुप सकती माय लॉर्ड। ये मत भूलना कि तारीख लिखी जा रही है और इस तारीख में आप याद रखे जाएंगे। सबसे जो ज़रूरी खबर है वो ये है कि अंदरूनी ज़राए का ने इंकिशाफ किया है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि पीटीआई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, बल्कि अब इनकी ख्वाहिश है कि एक तीसरी कुव्वत के तौर के ऊपर पीटीआई बरकरार रहे। इन्हें खदशा है कि पीपल पार्टी और नून लीग मुस्तकबिल में इस्टेब्लिशमेंट को साइडलाइन कर सकते हैं और आसिम मुनीर की तोसी से इनकार कर सकते हैं। सर्व अभी 3 साल पहले ही अगले 3 साल एक्सटेंशन की जो गेम है वो अभी से शुरू हो गई है। अंदाजा करें इन लोगों की सोच का, इन लोगों की सोच का महवर सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन है। इनकी पॉलिसीज पाकिस्तान के और पाकिस्तान की मफाद में नहीं है, अपने जाती मफाद और जाती एक्सटेंशन के मफाद में है कि 3 साल बाद मैंने एक्सटेंशन लेनी है, उसके लिए किस किस्म का जो है सेटअप होना चाहिए जिसको मैं मैनिपुलेट करके अपनी एक्सटेंशन ले सकूं। लेकिन साथ साथ ये चाहते हैं कि पीटीआई तो यहां पे रहे लेकिन वो इमरान खान माइनस रहे, इमरान खान के बगैर रहे। क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कोई उम्मीद नहीं है? आपसे सवाल है, आप बताएं, क्या पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के बगैर पीटीआई को कबूल करेगी? कभी भी नहीं करेगी, हो ही नहीं सकता। ये इनके खाम ख्याली है, ऐसे नहीं इनको डफर्स कहा जाता, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनको डफर्स कहा जाता है। ये जो इनकी हरकतें चल रही हैं, जो ये हरकतें कर रहे हैं, जो कभी कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान की अवाम जो है वो भूखी मर रही है। पाकिस्तान के डॉलर का रेट आप देख लो, महंगाई के हालात आप देख लो, पाकिस्तान के अंदर लोग जिंदा भाग, जो भी थोड़ा बहुत क्रेडिबल जिसका कोई ब्रेन पावर है, जो लाइक बंदा है, वो पाकिस्तान से भागना चाह रहा है, पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता सिरे से। पाकिस्तान के अंदर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, उन हालात के अंदर जो इन जर्नैलों ने बना दिए हैं, एक फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर सिस्टम जो इन्होंने शुरू किया था, ये फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर सिस्टम के ऊपर मैं जरूर बात करूंगा। आज नजर चौहान साहब से भी बात करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली इस चीज के ऊपर हम बात जो है वो कर्नल अकबर हुसैन से भी करेंगे, क्योंकि ये मेरा तो तज्जिया जो है वो फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बेस्ड है। मैंने एक अंग्रेजी के अंदर आर्टिकल लिखा है, वो आपको मिल जाएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका उर्दू तर्जुमा भी जो है वो शाया कर सकूं। और उस वो बेसिकली आपको बताता है कि किस तरह ये जो इन्होंने जनरल मुशर्रफ के दौर से लेके अब तक आईएसआई और एमआई जिस तरह गस्टापो और स्टाजी होती थी, उसी तरह इन्होंने इसको पाकिस्तान, जिस तरह उन्होंने जर्मनी को कंट्रोल किया था, इसी तरह पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए आईएसआई और एमआई का जो नेटवर्क इस वक्त काम कर रहा है, अपने ही जो है लोगों के खिलाफ काम कर रहा है। वो किस तरह काम कर रहा है और क्यों वो गलत काम है और क्यों वो पाकिस्तान को टूट तोड़ की रीजन मैंने बयान किया उस आर्टिकल के अंदर। अगर आप को मौका मिले तो मैं कहूँगा कि लाजमी उसको पढ़ लें। आर्टिकल मेरे ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर मौजूद है और उसमें आपको फ्रैंकेस्टाइन की एक तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है, पाकिस्तान फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और जल्द आपसे मैं तकरीबन 2 घंटे से कुछ कम वक्त में नजर चौहान साहब के साथ जो है वो लाइव हार्ड टॉक विद नजर चौहान में आपसे मुलाकात करूंगा। उस वक्त तक मुझे इजाजत दीजिए। आदिल राजा साइनिंग आउट।